हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। चतुर्थ मांसा पत्रिका के बाद हम इस बार सप्तमांश जो संतान विचार है, इस पत्रिका का विश्लेषण करेंगे और आगे भी देखते रहेंगे सब वर्ग पत्रिका के बारे में। वैसे तो सप्तमांश पत्रिका वो एक राशि के 7 भाग है और ये पंचम भाव के कारकत्व का विस्तृत स्वरूप है। पंचम भाव से हम जो पत्रिका में देखते हैं, जन्म पत्री में मंत्र सिद्धि, संतान, पौत्र पौत्री, चिंतन मनन, सट्टेबाजी, विद्यार्थी, अनुयायी, शिष्य, ये सब गतिविधियां पंचम भाव से है। कला का भी भाव पंचम है और वैवाहिक जीवन की जो उन्नत गतिविधियां है, जो प्रजनन स्वरूप लेती है, इसका परिणाम सफलता विफलता देखने का, ये सब पंचम भाव का जो कारकत्व है, इसके बारे में डिटेल में जो अभ्यास करना है, तो सप्तमांश पत्रिका जो खास करके संतान के बारे में और संतान से प्राप्त खुशियां, आनंद, ये सब अभिभावकों के लिए ये महत्व की पत्रिका है। वैसे सप्तमांश पत्रिका में एक राशि के 7 भाग, 7 भाग होता है और ये एक भाग जो आता है वो 4 डिग्री 17 कला और 8.57 वी कला का ये विस्तृत भाग होता है। ऐसे पहला भाग होता है वो 4 अंश 17 कला और एटसेट्रा, ऐसे एक भाग होता है। उसके बाद दूसरा भाग 8 डिग्री 34 70.7 वी कला, 12 डिग्री 51 कला, चौथा भाग 17 डिग्री 8 कला, पांचवा भाग 21 डिग्री 25 कला, छठा भाग 42 कला और 30 डिग्री यहाँ 7वें भाग में संपूर्ण हो गई। तो एक राशि के ये 7 भाग होते हैं, चाहे लग्न हो या ग्रह हो। जब सप्तमांश पत्रिका निकाली जाती है तब इसका जो मैथमेटिक्स होता है वो ऐसे होता है। इसमें थोड़ा अलग है कि कोई भी ग्रह हो या लग्न हो, वो जो राशि में या तो जो भाग में आता है वो भाग को पहले निश्चय करना पड़ता है। और लग्न या ग्रह की विषम राशि का क्रम तो वैसा ही रहता है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, ये सब भाग में कौन सा भाग आएगा वो ग्रह की स्थिति होती है या लग्न की स्थिति होती है। वो सब विषम राशियों के लिए यही क्रम रहता है। और जो सम राशि होती है वो उसके सप्तम भाव से शुरू होती है। जैसे कि वृषभ राशि सम राशि है, तो इसकी जो भाग की जो ये पहले भाग की शुरुआत होती है वह सप्तम भाव मीन्स वृषभ से वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, ऐसे सव्य क्रम मीन्स क्रमशः होती है। तो इस प्रकार ग्रह या लग्न को विषम राशि सम राशि के स्थिति अनुसार कौन से भाग में आता है वो ग्रह की स्थिति वहीं से होती है। इस तरह सप्तमांश पत्रिका निकाली जाती है। वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर में रेडीमेड मिलता है, सो ये तो जिनके लिए जब डिटेल में जाना है और ज्योतिष का पूरा ज्ञान का लाभ उठाना होता है तब ये देखा जाता है। वैसे सॉफ्टवेयर में सब कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि ये सप्तमांश पत्रिका है, वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य बल जो होता है, या तो हमारे पूर्व पुण्य
कर्मों का ये वर्तमान स्वरूप कैसा है और संसार में हम जन्म लेते हैं, बाद में आध्यात्मिकता की ओर जाने का जीव की गति होती है, वो सब गतिविधियां है, वो देखने का भी ये विस्तृत भाव हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। और इस प्रकार इसके जो 7 भाग है, जो सॉफ्टवेयर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कि ये जो 7 भाग होते हैं, जो विषम राशि के, सम राशि के लिए उल्टा क्रम होता है। तो जो पहला भाग होता है वो क्षार होता है, बाद में क्षीर होता है दूसरा भाग, तीसरा भाग दधि नाम के देवता का है, चौथा जो है इसके भाग के देवता आज्यम है, बाद में 5वें भाग का ईशु और 6ठे भाग का मधु मध्य और शुद्ध जल 7वां जो भाग है इसके देवता है। और ये सब विषम राशि में यही क्रम रहता है, लेकिन जो सम राशि होती है इसमें उल्टा क्रम होता है। शुद्ध जल पहला आता है, दूसरा मधु आता है, तीसरा ईशु आता है, चौथा आज्यम आता है, 5वां दधि आता है, 6ठा क्षीर होता है और लास्ट में 7वां क्षार जो सम राशि है इसमें भाग के देवता है। तो इसी प्रकार होता है। और इसका शास्त्रों में फलादेश भी दिया गया है कि ये सभी जो देवता गण है, क्षार से लेके शुद्ध जल तक, वो इसका मीनिंग भी होता है कि ये ग्रह विषम राशि में हो या सम राशि में हो, लेकिन इसके देवता से आध्यात्मिक प्रगति में हमारा जीवन का या तो वर्तमान कर्मों का फल ये ग्रह कैसे आध्यात्मिकता में भी देगा, वो भी तरीका जाना जा सकता है। जैसे कि क्षार देवता है जो भाग, तो इसमें एक प्रकार का नमक है, एक प्रकार का नमक है, कठोर कठिन जीवन का अनुभव आपको ये भाग कराता है। इसमें जो लग्न चंद्र या तो आत्मा मीन्स सूर्य, लग्न लगने चंद्र और चंद्र से मानसिक परिस्थिति, आत्मिक परिस्थिति के लिए सूर्य और लग्न लगने के खुद से ये ग्रहों का जो भाग होता है, इसमें आध्यात्मिक जीवन साधना मंत्र सिद्धि ये सबके लिए ये बहुत चिंतन मनन के लिए ये बहुत सदुपयोगी ग्रह है, जो बहुत अच्छे काम में आते हैं। तो क्षार एक कठोर प्रकार का नमक है और कठिन जीवन का अनुभव कराता है। क्षीर है वो जैसे कि क्षीर मीन्स दूध, पूजा के उपयोग में जो लेते हैं, इसके द्वारा जैसी खुशी मिलती है, भगवान की स्तुति भजन ये सब करते हैं, ऐसा जो हमारा रवैया रहता है जीवन के प्रति, वो ये ग्रह क्षीर भाग में होता है, वो देता है। बाद में तीसरा जो देवता है भाग के वो दधि है। दधि या क्या है कि जमा हुआ दूध, वास्तविक साधना में हमारे कर्मों में साधना में दृढ़ता सिद्धि की प्रयास करना, ये सब दधि देवता होते हैं। आज्यम विशुद्ध मक्खन है और वो साधना कैसे फलदायी समय होता है, साधना का भी एक फलदायी समय होता है और एकदम शांति प्राप्त होती है, वो आज्यम देवता होते हैं। इसमें लग्न लगने चंद्र या सूर्य होता है तो फल मिलता है। ईशु जो हम गन्ना का रस है उसके समान है, परम सुख परमानंद की प्राप्ति ये ग्रह में चंद्र सूर्य या लग्न लगनेश होते हैं तब ये ग्रह के भाग में आता है। इसके परिणाम इस स्वरूप मिलते हैं। बाद में लास्ट में छठा जो मधु और शुद्ध जल ये रहे, तो मधु का जो देवता है वो शराब या मधु पेय, इससे परम सुख का चरम आनंद तुर्यावस्था बोलते हैं साधना में, मदहोश समान आनंद प्राप्त होता है। सो इसके देवता मधु है। और लास्ट में शुद्ध जल मीन्स की विशुद्ध पानी, परम आनंद की स्थिति। ऐसा ग्रह की जो 7 भाग है इसका फलादेश दिया जाता है।
खास याद रखें कि ये विषम राशि में इसका ऐसा क्रम होता है, लेकिन सम राशियों में शुद्ध जल, बाद में मध, ईशु, आज्यम और लास्ट में क्षार आएगा। इसी क्रम से ये इसके भाग के देवता होते हैं। तो सप्तमांश पत्रिका कैसे निकलती है, बाद में इसकी मेष और से मीन तक सब ग्रहों का एक टेबल बना देना चाहिए और इसका क्रम सम राशि विषम राशि के अनुसार इसका क्रम लिखना है। बाद में लग्न या सब ग्रहों का, स्पष्ट ग्रहों का यहाँ कौन से भाग में आता है वो देवता निश्चित करके इसके परिणाम आप खुद ज्योतिष का जो बहुत डीप में इंटरेस्टिंग जानना है तो ये पंचम भाव पूर्वक पुण्यों का फल से जो परिणाम स्वरूप ये हमारा जीवन है और आध्यात्मिक गति की जो सभी गतिविधियां होती है इसके देखने का तरीका होता है। बाद में तो सप्तमांश पत्रिका संतान के बारे में भी प्रचलित है। संतति और संतति से लाभ, ये सब संतान सुख के बारे में ही मोस्ट ऑफ यूज होता है। तो ये भी जैसे D1 पत्रिका है वैसे ही आप सप्तमांश पत्रिका भी देख सकते हैं और सप्तमांश पत्रिका के 12 भाव का जो फल होता है, जैसे कि लग्न और लग्नेश बलि हो तो संतान का सुख मिलेगा या नहीं, वो इसका सुख देखने के लिए लग्न और लग्नेश की स्थिति देखना आवश्यक है। दूसरे भाव से पूर्व जन्मों से जो संस्कार मिले हैं, फैमिली हाउस है या तो अपने इस जन्म में प्रभावित कर्म है, जो संतान की धन संपत्ति, इसके बारे में सेकंड हाउस से देखा जाता है सप्तमांश पत्रिका में। बाद में तीसरा हाउस साहस पराक्रम है, पिछले कर्मों का फल है, ये सब के लिए तीसरा हाउस संतानों का देखा जाता है। चतुर्थ स्थान में संतानों से मिलने वाली खुशी, संतान से प्राप्त खुशी, ये सब चतुर्थ भाव से समझना चाहिए, चतुर्थ की परिस्थिति से समझना चाहिए। इसमें मंगल राहु, सूर्य राहु या तो शनि सूर्य जैसा कंजक्शन हो तो संतानों से सुखी नहीं मिलती है, वैसी अभ्यास में आया है। 5वां भाव पहली संतान का है, जबकि 7वां भाव दूसरे संतान का है। तीसरा भाव जो तीसरी संतान के लिए 9वां भाव देखा जाएगा। इस तरह सब संतानों के बारे में इस तरह देखा जा सकता है। संतान से पंचम भाव से प्राप्त अवस्था या तो संतान की जो पूर्व परिस्थिति, मानसिक बौद्धिक आनंद, ये कैसा रहेगा, पूर्व पुण्यों का भी भाव है, पहली संतान का भाव है, ये सब पंचम से कला का भी भाव है, ये सब देखा जाता है। छठे भाव से संतान से प्राप्त समस्याएं, रुकावटें, संतान की बीमारियां, ये सब देखा जाता है। सप्तम भाव से मैंने आपको बोला कि पहले भी बताया, दूसरे संतान के बारे में भी देखा जाता है। हमारे विपरीत, इसके विपरीत लिंगी से संबंध, गर्भधारण, ये सब सप्तम स्थान से देखा जाता है, पार्टनरशिप, ये सब। बाद में अष्टम स्थान से संतान की आयु, अवरोध, रुकावटें, गर्भपात, ये सब अष्टम स्थान से आयु विचार संतान का होता है। बाद में नवम स्थान से पोता पोती या बच्चों, हमारे संतानों का भाग्य कैसा होगा, ये सब भी सप्तमांश पत्रिका से देखा जाता है, नवम भाव से। 10वां भाव संतान के कर्म के है, अभिभावकों को जो कैसी इनको सुरक्षा मिलेगी, ये सब कर्मों का भाव है, संतान के कर्मों का, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। अभिभावकों, माता पिता का आकांक्षा, संतान से कैसा लाभ होगा, ये सब सुख 11 भाव से देखा जाता है। और 12वां भाव जो सप्तमांश कुंडली का है, वो संतान की आयु के विचार में भी देखा जाता है, एक्सपेंडिचर भी देखे जाते हैं। बाद में फॉरेन आज के जमाने में भी देखा जाता है। संतान के पीछे हम जो एक्सपेंडिचर व्यय करते हैं, ये सब सप्तमांश पत्रिका के 12 भाव से देखा जाता है।
तो इस तरह सप्तमांश पत्रिका के जो 7 भाग है, इसके देवता इस प्रकार निश्चित होते हैं। विषम और सम राशियों का क्रम देखा तो मेष में तो जैसे विषम राशि है तो वो जो राशि मेष से शुरू होती है, मिथुन से शुरू होती है, या तो सिंह राशि होती है, तो वही से क्रम होता है। जैसे कि सिंह, तो सिंह से ही पहला भाग, दूसरा कन्या का, इस तरह होता है। पहला वही भाग अपनी राशि का आता है और बाद में क्रमशः सम राशियों के लिए सप्तम भाव से शुरुआत होती है। जैसे वृषभ है तो इसका वृश्चिक से शुरू होगा, और कर्क है तो इसका मकर से शुरू हुआ, और क्रमशः सव्य ग्रुप रहता है। इस प्रकार इसके ग्रह की और लग्न की स्थिति निश्चित की जाती है, और जो देवता है उस प्रकार वो लग्न लग्नेश, चंद्र मानसिक और सूर्य आध्यात्मिक, इसीलिए ये ग्रहों की तीनों की परिस्थिति से आध्यात्मिकता भी देखी जा रही है। मंत्र सिद्धि, संतान, पौत्र पुत्री, चिंतन मनन, सट्टेबाजी, विद्यार्थी, अनुयायी, शिष्य, ये सब सप्तमांश पत्रिका से देखा जाता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम जरूर से संतान के विषय में कैसे देखा जाता है, संतान भाव विचार, जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है, इसका जो विस्तृत स्वरूप कारकत्व देने वाला है, इसका डिटेल अभ्यास करने के लिए सप्तमांश पत्रिका देखी जाती है, और सप्तमांश पत्रिका के हम सह उदाहरण प्रैक्टिकली अगले वीडियो में समझेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।